बपतिस्मा क्यों इतना महत्व होते हैं? कितने लोगों को समझ नहीं आ रहे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बपतिस्मा? जल स्नान अगर हमारा भारत का लोकल भाषा का हिसाब से, आध्यात्मिक भाषा के हिसाब से बोले तो जल समाधि, जल संस्कार, बपतिस्मा, स्नान। मसीह विश्वासी लोगों के लिए इतना महत्व क्यों है? मसीह आदेश उपदेश में इतना गंभीर क्यों है? यह सवाल का सबसे पहले जवाब यही है, बपतिस्मा नहीं तो बपतिस्मा कोई इंसान का दिमाग में आया हुआ बात नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी कलीसिया का प्राचीन लोग, कोई भी कलीसिया का संस्था का बोर्ड मेंबर्स, नहीं तो नामधारी कलीसिया का, मेनलाइन चर्चेस का मुख्य धारा में सारे फंक्शंस हैंडल करने वाला पोप हो, बिशप हो, सेंट्रल पास्टर हो, सीनियर पास्टर हो, डिस्ट्रिक्ट पास्टर हो, कोई भी मसीह सेवकों का दिमाग में वो लोग सोचकर बनाया हुआ आदेश उपदेश नहीं है बपतिस्मा का आज्ञा। इसलिए बपतिस्मा आदेश उपदेश इतना गंभीर इसलिए हुआ है, ये मनुष्य से नहीं आया, बल्कि लूका का सुसमाचार 7 अध्याय इसका 30 वचन में लिखा है, द वाटर बपटिज्म इज द काउंसिल ऑफ गॉड। 7 का 30 पढ़िए। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसमें बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर का अभिप्राय, बपतिस्मा कितना महत्व होने का पहले रीजन, पहले कारण यही है, यह परमेश्वर का अभिप्राय है। यह परमेश्वर का दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा है मनसा है। क्या है? परमेश्वर का मनसा, अभिप्राय, विचार, चिंता। यह परमेश्वर का पूरा ब्रह्मांड को बनाया हुआ एकमात्र जिंदा, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अरूपी सनातन परमेश्वर का हृदय के अंदर मनुष्य को लेके परमेश्वर का पीछे, परमेश्वर का रास्ता में रहने के लिए समर्पण करने वाले लोग करने के लिए प्रभु सोचकर बनाया हुआ प्रभु का अभिप्राय है, मनसा है, चिंता है, परमेश्वर का दिमाग में उन्होंने बनाया हुआ आज्ञा है बपतिस्मा। कितने लोगों को इतना बात समझ में आ रही से? आज बपतिस्मा लेने वाला कोई भी व्यक्ति का मन में ये विचार नहीं रहना
कोई बहन मेरे से बोला, कोई प्राचीन मेरे से बोला, कोई भाई मेरे से बोला, इस कारण से मैं बपतिस्मा लेता हूं। दूसरा, ये कलीसिया का लोग बनाया हुआ कोई सिद्धांत है, कोई कानून है, कोई आज्ञा है, इसलिए मसीह जीवन बिताने के लिए कलीसिया मसीह लोगों के साथ जुड़कर बढ़ने के लिए वो लोग बनाया हुआ ये कानून मानना पड़ेगा करके कभी भी नहीं सोचना। सच्चाई वो नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना हृदय के अंदर उनका पीछे होने के लिए समर्पित किया हुआ लोग करने के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है, बनाया हुआ आज्ञा है बपतिस्मा। आमीन। कितने लोग इतना बात समझ में आ गए? हाथ बड़ा कर प्रदर्शन। पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ लोग भी अच्छा सा समझना, आने वाला समय में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ लोग भी अच्छा सा समझना। बपतिस्मा का आज्ञा परमेश्वर का ओर से स्वर्ग से आया हुआ आज्ञा है। एक बार यीशु मसीह के पास आके फरीसी शास्त्री का लोग सवाल उठाया, तुम कौन सा अधिकार से हम पर ये सारे सेवकाई करते हैं? यीशु एक उल्टा जवाब वो लोगों से पूछा, बताइए यूहन्ना का बपतिस्मा पृथ्वी से है और स्वर्ग से है? यहूदी धर्म ग्रंथ का इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ धर्म गुरु लोगों को वो सवाल का जवाब नहीं दे सका, वो लोगों को देने में दिक्कत हुआ। सचमुच में बाइबल साफ बताते हैं बपतिस्मा का आज्ञा आदेश पृथ्वी से नहीं, मनुष्य से नहीं, खुदा से ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ नियम है। इसलिए आज परमेश्वर का सामने बपतिस्मा का सेवकाई में शामिल होने का समय परमेश्वर ऊपर से हमारे लिए बनाया हुआ एक बहुत बड़ा आज्ञा का साक्षी बनते हैं। बपतिस्मा लेने वाला भाई और बहनों, आप खुदावंद परमेश्वर का मनसा को, अभिप्राय को, आज्ञा को प्रभु का दिल के अंदर उन्होंने सोचकर बनाया हुआ सबसे बड़ा नियम को पूरा करने का एक खुशी आपका दिल में आज भर रहा है। आमीन। So number 2, why we have to take water baptism as a serious commandment? Otherwise, what is the importance of the water baptism? इसका दूसरा जवाब, बपतिस्मा का आगे तेरा महत्व क्यों है, गंभीर क्यों है, सीरियस क्यों है? इसका दूसरा जवाब यही है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा सामने बपतिस्मा लेकर एक दृष्टांत दिखाया है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय इसका 13 वचन से लेकर इसका आखिरी वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, एक और पढ़िए प्लीज। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। पहले पत्रस का पुस्तक 2 अध्याय इसका 21वां वचन भी पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके विश्वास किया हुआ, स्वीकार किया हुआ, समझा हुआ हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का अनुयायी बनकर यीशु का पद चिन्ह में चलना। यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह का पीछे उनका पद चिन्ह में चलने के लिए जो लोग समर्पण किया है, वो लोग ये जरूर याद रखना, यीशु यरदन नदी में आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नामक एक व्यक्ति का हाथ का नीचे यरदन नदी में बपतिस्मा लिया है। इसलिए यीशु मसीह हमारा सामने एक सदृश, एक दृष्टांत बन गया है, एक एग्जाम्पल बन गया है, एक नमूना बन गया है, ताकि यीशु मसीह का पीछे होने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का रास्ता में पद चिन्ह में चलना। इसलिए यीशु मसीह का पद चिन्ह में चलने के लिए आज हम बपतिस्मा लेते हैं, हम बपतिस्मा सिखाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण सेवकाई है, महत्वपूर्ण आज्ञा है। नंबर 3, बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 18, 19, 20 वचन में द ग्रेट कमीशन, इसका मतलब यीशु हम सबके लिए हमारा पाप का कारण मारा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा, उसके बाद 40 दिन इस धरती पर रहा। 40 दिन इस धरती पर शिष्य लोगों के साथ चलकर बहुत सारे बातों को सिखाया। उसका अंत में शिष्य लोगों को दिया हुआ एक विशेष आज्ञा है। मत्ती 28, 18 वचन से लेकर पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आमीन। देखो यहाँ यीशु मसीह आज्ञा दिया है शिष्य लोगों को, तुम सारे जगत में जाना, सुसमाचार सारे सृष्टियों से प्रचार करना, मैंने सिखाया हुआ तमाम बातों को आप लोगों को सिखाना। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का बातों पर भरोसा रखते हैं, वो लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिलाना, बपतिस्मा देना। इसलिए जब तक कलीसिया धरती में होगा, मसीह प्राचीन लोग, सेवक लोग ये काम यीशु का आज्ञा पालन करने का कारण करते रहेंगे। जब तक कलीसिया धरती में होगा, वातावरण कैसे भी हो, बपतिस्मा का सेवकाई चलते रहेंगे। इसलिए बपतिस्मा इतना सीरियस बात क्यों है, इतना महत्वपूर्ण बात क्यों है, गंभीर बात क्यों है? यीशु का आज्ञा है।
इसलिए आज बपतिस्मा लेने वाला, आने वाला समय में बपतिस्मा लेने वाला, पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ भाई और बहनों, आप समझ लीजिए बपतिस्मा यीशु मसीह का आज्ञा होने का कारण आप परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने हैं। आमीन। आज्ञाकारी बनने से आशीर्वाद भी मिलेंगे। बाइबल के अंदर का बहुत सारे आशीषों का कुंजी, गुप्त बात, रहस्य, चाबी यही है प्रभु का बातों को अनुसरण करना, मानना। आज्ञा मानने वाला लोगों को आशीर्वाद बारिश जैसा परमेश्वर दे देंगे, उसमें कोई शक नहीं होना। इस धरती में भी और परलोक में भी वो आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेंगे। आमीन। आमीन। इतना बात कितने लोगों को समझ में आ गया? बपतिस्मा परमेश्वर का मनसा है। बपतिस्मा यीशु मसीह हमारा सामने करने के लिए दिखाया हुआ, रखा हुआ एक दृष्टांत, नमूना है। बपतिस्मा यीशु मसीह अपना लोगों को दिया हुआ आज्ञा है। इत्यादि कारण से बपतिस्मा, वाटर बपतिस्मा, जल स्नान, जल संस्कार, पानी में डूबकर बपतिस्मा, मसीह बपतिस्मा सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन। नंबर 2, मेन पॉइंट का नंबर 2, पहले नंबर 1 का नीचे में 3 पॉइंट बोला, अभी नंबर 2 का नीचे ABCD, और ये लिखने वाले लोगों को अच्छा से पता है सब पॉइंट। आमीन। बपतिस्मा लेने से हमारे जीवन में क्या मिलते हैं, क्या होते हैं? नंबर 1, गलातियों का पत्री 3 अध्याय इसका 27 पद पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। आज बपतिस्मा लेने वाला सब किसको पहनते हैं? यीशु मसीह। बिना कपड़ा हम कहीं नहीं जाते हैं। ऑफिस में जाए, बाजार में जाए, हम स्कूटी में जाए, दूर जाए, निकट आए, फ्लाइट में जाए, ट्रेन में जाए, बस में जाए, रिक्शा में जाए, पैदल में जाए, अपना गाड़ी में जाए, कैसे भी जाए, हमारा शरीर में क्या होते हैं? हम पहना हुआ कपड़ा होते हैं। फिर से हम आज यीशु मसीह को पहनते हैं। बपतिस्मा में हमें परमेश्वर हमारा सब कुछ हो जाता है। इसलिए कहीं भी जाओ, आप यीशु मसीह से दूर नहीं रहना। यीशु मसीह को दिखाई दे, आपके द्वारा बाकी लोग देख रहे हैं। देखो, हम आज पहना हुआ कपड़ा कहीं भी जाओ लोगों को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा क्या? जरूर है। वैसे बपतिस्मा लेने के बाद ये नहीं समझना संडे संडे यीशु, मंडे मंडे और रोज। बाजार में एक बंदा, घर में दूसरा बंदा, मसीह मंडली में आने के बाद तीसरा बंदा, दोस्त लोगों के साथ घूमने का समय चौथी बंदा। ऐसे अलग अलग रोल लेने के लिए अनुमति नहीं है। एक ही रोल में रहना। यीशु मसीह को पहना हुआ अनुभव में मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ करके हमारे अंदर भी ज्ञान रहना, समझ रहना, वो धारणा रहना, बाकी लोग भी देखना है स्वभाव के द्वारा। उसके द्वारा आज यीशु मसीह को आप पहन ले। आमीन। आपको परमेश्वर का नया कपड़ा देते हैं। यीशु मसीह आपके ऊपर कभी भी कहीं भी अलग होने का
अलग ना होने का तरीका में आपका जीवन का मापदंड है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? नंबर 2, पगले पत्रस का पत्र ही 3:21 में लिखा हुआ है कि अभी बपतिस्मा हमारा शरीर का कोई मलिनता को, गंदगी को साफ करने के लिए हम नहीं बपतिस्मा लेते, स्नान। शायद आप स्विमिंग पूल में गया होगा, कोई नदी में, कोई समुद्र में, नहीं तो आपका घर के अंदर का बाथरूम में बहुत बार नहाया होगा, स्नान लिया होगा। वो तरीका का ये अनुभव नहीं है पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेने वाला बपतिस्मा। पढ़िए 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। परमेश्वर का वश में होने का अर्थ है बपतिस्मा। शुद्ध विवेक, गुड कॉन्शियस, क्लीन कॉन्शियस। अभी आप बिल्कुल, आपका मन में ये नहीं रहना है कि मैं अपराधी हूं, पापी हूं, अधर्मी हूं। पहले हम था, लेकिन जो भी अधर्म अपराध हमने किया है यीशु मसीह क्षमा किया है, यीशु मसीह धोया है, यीशु मसीह अभी हमें शुद्ध किया है। अभी बपतिस्मा लेने का समय वो शुद्ध विवेक हमारे अंदर एकदम जबरदस्त बैठ जाते हैं। पूरा तरीका से हम यीशु मसीह का वश में आ जाते हैं। मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं नरक का नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं दुनियादारी नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। मैं ऊपर वाला का संत हूं, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बंदा हूं। वो समझ, वो शुद्ध विवेक, वो एश्योरेंस, वो भरोसा आपके अंदर आने के बाद आप अपना समझते हैं मैं अभी यीशु मसीह का वश में हूं। आमीन। सिर्फ बपतिस्मा लेने के बाद अभी फिरौन का वश में नहीं, मिस्र का अधीन में नहीं, हम लाल समुद्र पार करके पूरा तरीका से जैसे इस्राएल जनता मूसा के साथ जोड़कर एक नया लीडरशिप में, एक नया अगुवाई में, नया नाश्ता में, नया यात्रा किया, वैसे पूर्ण रीति से परमेश्वर का वश में हम हो जाते हैं। इसलिए आज से कोई पाप का रीति रिवाज, चाल चलन, निकम्मा चाल चलन, इधर उधर से संसारिक रीति में हम देखने वाला, सुनने वाला, करके आया हुआ कोई भी बात हमारा जीवन में आज से नहीं रहना। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना हुआ उसी दिन से वो सारे स्वभाव मर चुका है। आज हम जल संस्कार का अंदर, जल का कब्रिस्तान में वो पुराना सारे गंदगी को हम दफनाएंगे। अभी पूरा तरीका से हम परमेश्वर का बंदा बन जाते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर का एक व्यक्ति बनकर उनका वश में हो जाए तो परमेश्वर का स्वभाव हमसे प्रकट होना है। पहले हमारा हिस्ट्री बीसी, बिफोर क्राइस्ट, सबका जीवन का इतिहास में दो बात होते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एडी, अनोडोडी। यीशु में आने से पहले आपका जिंदगी में एक इतिहास है। क्या इतिहास है? दारू पीता था, गुटखा खाता था, लड़ाई करता था, गालियां बोलता था,
बीवी को मारता था, टाइम पे घर पे नहीं आता था, जुआ खेलता था, पान खाता था, हाँ, जो भी देशी विदेशी मिलते हैं सारे शराब सब कुछ करता था, व्यभिचार करता था, हाँ, अलग 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 एक्स्ट्रा प्यार, बहुत सारे चीज हम करता था। लेकिन अभी बपतिस्मा के बाद ये कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं रहना, क्योंकि वहां से हम हटकर अभी प्रभु का वश में आ चुका है। तो लोगों को ये बात तो समझ में आ गया। हमें इसलिए बपतिस्मा के द्वारा क्या होते हैं? नंबर 1 यीशु मसीह को पहनते हैं। नंबर 2 हमारा दिल के अंदर ये विचार रहते हैं कि मुझे शुद्ध विवेक मिल गया है कि मैं अभी परमेश्वर का वश में पूरा तरीका से आ चुका है, हो चुका है। मैं और किसी का नहीं हूं, केवल परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर का रास्ता में हूं, परमेश्वर के लिए हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। हमें कितने लोगों की तरह बात समझ में आ गया? दूसरा, ये बपतिस्मा के अंदर छुपा हुआ आत्मिक अर्थ क्या है? आत्मिक अर्थ ये है, ये एक अनुष्ठान है, एक अनुष्ठान है, ये एक प्रतीक है, एक प्रतीक। रोमियो का पत्र 6 अध्याय इसका 3 और 4 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। नंबर 1 वहां पर लिखा हुआ है, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो लोग यीशु मसीह का मृत्यु के साथ आप भी भागीदार बनते हैं। इसका मतलब आपका पुराना स्वभाव, पाप, मनुष्य पाप आपका जीवन में मर जाता है। गाली क्लेश करने वाला, दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, गंदा रास्ता में चलने वाला, गंदा पिक्चर देखने वाला, व्यभिचार करने वाला, लड़ाई करने वाला, जुआ खेलने वाला, इधर उधर घूमते रहने वाला, पापा मम्मी का भी मानने वाला, ये सारे स्वभाव हम क्या किया? मार दिया, इसको हमने कवर कर दिया है। इसलिए हमारा जीवन में जितना भी पाप है, हमारा जीवन में मर गया। यीशु पाप का कारण क्रूस पर मर गया है। इसलिए अभी हम खून बहाकर, सूली उड़ाकर, कील लगाकर क्रूस में नहीं मरना। यीशु हमारे लिए मर चुका है, उनका मृत्यु के साथ हम भी बताते कि यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मैं भी मेरा पुराना कुछ सारे पाप को मारता हूँ, खत्म करता हूँ। आमीन। इसलिए बपतिस्मा का मामले आत्मिक अर्थ क्या है? हम अपना बताते कि मैं अभी पाप में मरा नहीं हूं, मैं पाप को मार दिया है, खत्म कर दिया है। आमीन। एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। नंबर 2 वहां पर क्या लिखा है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। नंबर 2, एक व्यक्ति यीशु में विश्वास किया, वो व्यक्ति प्रभु का आज्ञा पालन करके पानी का कुआं में, नदी में, समुद्र में, टंकी में जब घुसते हैं, उतरते हैं, वहां पर बपतिस्मा देने वाला प्रभु का दास, प्राचीन सेवक क्या करेंगे? आपको बपतिस्मा दे देंगे। इसका मतलब आपको पानी के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डुबाएंगे। हाँ, डूबने का समय, पानी के अंदर जाने का समय एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सच्चाई आपका जीवन में पूरा हो रहे। जो पाप मनुष्य, पुराना मनुष्य, सारे गंदगी करके, गलती करके रहा हुआ मनुष्य को हमने मार दिया, वो मर गया है, वो मनुष्य को हम दफनाते हैं।
क्या करते हैं? दफना है। संस्कार करते हैं। हमारा समाज में कोई मनुष्य मरे है तो हम क्या करते हैं? उनका शव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, जलाएंगे नहीं तो दफनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे बीच में से इसको हटाएंगे। अगर नहीं हटाएगा तो पुलिस आके एफआईआर करेगी। आपका बीच में आपका घर में कोई मर गया, कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई मरे तो वो मेरा नानी को मैं नहीं छोड़ूंगा करके घर में रखे शव शरीर को रखे तो आपके ऊपर केस का कार्रवाई होगा, क्योंकि कानून नहीं है मरा हुआ शव शरीर को घर के अंदर रखे पूरा इलाका में गंदगी फैलाना, दुर्गंध फैलाना, बीमारी फैलाना। आपका कोई भी प्यारा व्यक्ति हो मर चुका है तो इसको दफनाना ये दुनिया का कानून है, समाज का कानून है, देश का कानून है। ऐसे तो स्वर्गीय सरकार का, परलोक का, स्वर्गीय नेता का, स्वर्गीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पाप में मरा हुआ हर एक व्यक्ति का पुराना पाप मनुष्य को स्वभाव को क्या करना? जल संस्कार करके इसको खत्म करना। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद यीशु मसीह का शरीर को कहाँ रखा गया? कब्रिस्तान में। इसलिए हम भी यीशु मसीह के साथ उनका गाड़ा हुआ अनुभव में भागीदार बनते हैं। पानी में डूबने का समय कितने लोगों को आप तो समझ में आ रहे हैं? बपतिस्मा का नंबर 3 क्या है? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए उसके बाद यीशु कब्रिस्तान में जाने के बाद तीसरा दिन वो क्या हो गया? जी उठा। वैसे हम भी एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान जल स्नान के द्वारा यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा, वैसे हम भी पानी के अंदर जाके हमारा पुराना मनुष्य को खत्म हो गया, खत्म कर दिया है करके परमेश्वर का सामने, लोगों का सामने बताते हुए हम स्नान लेने का समय हमारा पुराना पाप मनुष्य को हम दफनाते हैं। तुरंत आप पानी से बाहर आएंगे नया मनुष्य बनकर। आमीन। साथ साथ यीशु मसीह का मृत्यु, संस्कार, पुनरुत्थान, ये तीनों बात के साथ साथ आप भागीदार बन गए। कितना महत्वपूर्ण से लगाइए। आमीन। कितने लोगों को इतना बात समझ में आ रही है? इसलिए आपके साथ आज ये होने वाला है। आमीन। पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ भाई और बहनों आपके साथ ये काम हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का कानून होने का कारण जब तक सेवक होगा, आमीन, पास आयु होगा, जब तक कलीसिया धरती में होगा, पूरा दुनिया में काम चलते रहेंगे, कोई भी बाधा बनाए। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं भी करते रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। पतरस एक दिन 3000 लोगों को, यीशु मसीह का चेले लोग 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया है। ऐसे तो 3000 आए, 3 लाख आए, 30 करोड़ आए, 300 करोड़ आए, पूरा दुनिया का 800 करोड़ आए। बपतिस्मा देने के लिए यीशु आगे दिया है। ऐसे तो हम बपतिस्मा देना प्रभु का आज्ञा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? अभी हम बपतिस्मा का सेवकाई में जा रहे हैं। हालेलुया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बपतिस्मा लेने के बाद बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का जिंदगी कैसे होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा लिया हो सब कुछ हो गया। नहीं, ये केवल शुरुआत है।
उसके बाद अब चलना है। एक बच्चा दुनिया में पैदा होने के बाद सब कुछ हो गया क्या? नहीं, वो दुनिया में आ गया है, उसके बाद बहुत समय आगे है। दूध पीना है, अगर कपड़ा बीच बीच में गंदगी हो जाएगा तो ये बदलना है। पापा मम्मी का, बड़े लोगों का ध्यान चाहिए, संभालना है। बड़े होने का समय रोटी खाएंगे, शुरू शुरू में बाकी लोग धोएंगे, पिलाएंगे, खिलाएंगे। थोड़ा बड़ा होने के बाद अपना बना कर खाना पड़ेगा, नहीं तो खरीद के खाना पड़ेगा। इसका मतलब उस तरीका में शुरू शुरू में लोग लेटते हैं, उसके बाद थोड़ा से चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बाकी लोगों को चलाने वाला व्यक्ति करेंगे। उस तरीका में आत्मिक जीवन में भी बपतिस्मा सब कुछ नहीं है। बपतिस्मा आत्मिक जीवन का प्राइमरी चीज है। आमीन। उसके बाद अच्छा जिंदगी बिताना है। बपतिस्मा लेने के बाद आपका जिंदगी आप जैसे चाहते वैसे बिताने के लिए अनुमति नहीं है। उसके बाद परमेश्वर जो करते हैं उनका रास्ता पर चलना है। पिछले समय में दारू पी के घुमा हुआ कोई यहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए बैठा हुआ है तो आज से कभी भी आप छूना नहीं। गुटखा हो, पैन हो, बहुत सारे चीज अलग अलग नाम पे इधर उधर लिखे रखा, मैं अभी तक खाया नहीं, कुछ कोई आइडिया नहीं। ये कोई भी चीज कुछ लोग सोचेंगे सब कुछ बना कर रखे हमारे लिए रखा ना, भाई सब कुछ आपके लिए नहीं है। हार्डवेयर का दुकान में स्पिरिट भी रखा हुआ है, क्या आपके लिए? फिनोइल भी रखा हुआ है, आपके लिए? हमारे लिए है, लेकिन उस तरीका में इस्तेमाल करना। चूहा को मारने के लिए रखा हुआ चीज आप खाएगा तो कैसे होगा? मच्छर को मारने के लिए रखा हुआ वॉलआउट गुड सब आप पीते रहे तो खाते रहे तो कैसे होगा? इसलिए इस दुनिया का सब कुछ हमारे लिए है। मच्छर का मच्छर के लिए छोड़ दो, चूहा का चूहा के लिए छोड़ दो, कुत्ता का कुत्ता के लिए छोड़ दो, सुअर का सुअर के लिए छोड़ दो, कॉकरोच के लिए जो बनाया हुआ है कॉकरोच के लिए छोड़ दो। सब कुछ बनाया है हमारे लिए है, मेरे लिए करके आप खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया में बहुत कुछ चीज लोग खाएंगे, पिएंगे, करेंगे, लेकिन आपके लिए ये सारे चीज नहीं है। आपके लिए प्रभु यीशु बताया हुआ बात आप मानकर आगे बढ़ना है। आमीन। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद का जिंदगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद पगले जैसा आपका जिंदगी बिताएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं। पागले से हजारों गुना श्राप आपके ऊपर गिरेंगे, हजारों गुना दंड आप नहीं आपका पीढ़ियों के ऊपर भी आएगी। केवल आपके ऊपर नहीं, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये श्राप बने रहेंगे। इसलिए ये कोई जबरदस्त काम नहीं है। हम कहने से, बीवी कहने से, बेटी कहने से, बहन कहने से, पड़ोसी कहने से, दोस्त कहने से बपतिस्मा नहीं लेना। आगे अच्छा जिंदगी मसीह के लिए बिताने के लिए समर्पण है तो, हिम्मत है तो आप बपतिस्मा ले लो। जीना और मरना यीशु के लिए। कल कोई नहीं बोलना पास्टर जी मेरे से बोला इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा बीवी मुझे धक्का दे दिया इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। ऐसे कोई आएगा तो प्लीज बपतिस्मा नहीं लेना। जब आपका मन में ये सच्चाई है मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं,
यीशु का आज्ञा पालन करना चाहता हूं, मैं जीना मरना यीशु के लिए होगा, मैं यीशु का मार्ग में मरने तक मैंने होगा, ऐसे व्यक्तिगत यदि में समर्पण है तो प्लीज ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो बोलना मेरा काम है, उसके बाद आप बपतिस्मा लेने के बाद कैसे भी रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बता दिया, आपके ऊपर उस लेवल में रहे तो आशीष, नहीं रहे तो सवाब दंड। आप नहीं, आखिरी समय में हम थोड़ा सा पानी भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेड बॉडी में हम पानी मारे पैसा पाएंगे। आमेन।